हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आज फिर से आपके पंचनामा सीरीज की एक वीडियो आपकी आ रही है, ठीक है ना। और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो आपका इतिहास है, ठीक है ना, जो आपका इतिहास है जो कि आपके सुपर टेट में आता है, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इतिहास के तीन भाग आपके मिलते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको दी जाएगी, जैसा कि हम लोग अपने पंचनामा सीरीज में प्रॉपर करते आए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें एकदम समझ में भी आ रही होंगी। जितने लोगों को पंचनामा सीरीज अच्छी लग रही है वो कृपया करके जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये सीरीज आपकी बीच में कई दिनों का गैप हुआ, उसके बाद आ रही है, तो अभी आपको ये लगातार रेगुलर एक एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, ताकि कम समय में आपको सारी चीजें पता चल जाए और अपनी तैयारी को आप उसी दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो सब आज की उसमें जो है सब कुछ बात करेंगे कि इतिहास से कितने प्रश्न आपके आते हैं और किस तरीके से आते हैं, हर एक चीज इसमें मिलेगा, ठीक। तो जितने हमारे नए साथी हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और पढ़ाई को थोड़ा सा और अच्छे से अपना बेहतर बनाइए, ठीक है ना। देखिए, सिलेबस एनालिसिस जब भी मैं करवाता हूं, अभी मैंने देखा कि किसी भाई ने कमेंट किया था कि सब पढ़ चुके हैं, ये तो बहुत 8 साल पुराना हो गया। देखिए, 8 साल पुराना होने के बाद भी सिलेबस तो आपका नहीं बदला, सिलेबस तो वही है, तो पैटर्न भी लगभग वैसा ही रहेगा। पेपर के लेवल में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपका लगभग वैसा ही रहने वाला, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कि जो आयोग ने सिलेबस हमें दे रखा है, अगर हम उस सिलेबस की बात करें तो यहां पर आपको आपके सिलेबस के हिसाब से कौन कौन सी चीजें दिखती हैं जो कि इतिहास से रिलेटेड है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो आपका ईवीएस वाला पार्ट है वो आपका आता है 10 नंबर का, ठीक है ना। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। और अगर हम बात करें आपका जो जीके है, जनरल नॉलेज का है, और आपका करंट अफेयर्स की बात करें तो ये आता है 30 नंबर का, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स के बारे में पहले ही बताया था कि आपके करंट अफेयर्स से लगभग 17 से 18 प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। और 10 से 12 प्रश्न आपके बनते हैं जीके वाले, ठीक है। जीके वाले जो कि आपके किससे रिलेटेड होते हैं? ये आपके इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, इतिहास, भूगोल, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होते हैं। आपको पता ही है जीके में और क्या ही पूछेगा, ठीक है ना। जो हमारी सांस्कृतिक कलाएं हैं उन सब के बारे में पूछता है, तो ये आपसे यहां पर 10 से 12 नंबर का पूछता है। ये हमने डिस्कस किया है किसमें? करंट वाले में, ठीक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ईवीएस। ईवीएस में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का पार्ट, क्योंकि ईवीएस में आपका आता है इतिहास है, भूगोल है, कुछ पार्ट अर्थशास्त्र का आता है, आपका पूरा संविधान उसमें आता है, आपका पर्यावरण आता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों में हम आज बात करेंगे इतिहास, जिसमें इतिहास का जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें क्या क्या दिया भाई? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिया हुआ है और भारतीय समाज सुधारक दिया हुआ है। क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है और भारतीय समाज सुधारक यहां पर दिया गया है, ठीक। और हम बात करें अगर यहां पर थोड़ा सा और जोड़ ले तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये भी हमारे इतिहास के जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, वहां से जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उन चीजों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो ये आपका रहा इतिहास। अब यहां पर बात करते हैं कि इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम केवल इतिहास की बात करें तो आपका 10 नंबर में 2 से 3 नंबर आपका इतिहास बनेगा। कितने नंबर? 2 से 3। अभी आगे इस पे और चर्चा होगी। 2 से 3 इतिहास का बनता है, लेकिन मैंने फिर बताया जो 10 से 12 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होते हैं, जो सामान्य ज्ञान के हैं, सामान्य जानकारी वाले हैं, इसमें से भी तो प्रश्न बनता है इतिहास का, बनता है कि नहीं। जैसे प्रथम महिला हो गया, या कुछ ऐसा हुआ है कि प्रथम बार सोने का सिक्का कौन चलाया था, इस तरीके की जब चीजें आती हैं तो वो भी किसमें जाता है? इतिहास में जाता है, ठीक है ना। तो ये जीके की चीज है। जैसे मंदिर किसने बनवाया, कोई प्राचीन इतिहास का मंदिर पूछ लेगा, वो पूछ लेगा किसने बनाया, वो जीके वाले में पूछा है, ठीक है। लेकिन वो है तो इतिहास का ही पार्ट, वो भले से जीके में पूछा है, क्योंकि जीके में आपका एक भारतीय संस्कृति एवं कला जो उसमें पार्ट है वहां से पूछ लेता है, तो वो जनरल नॉलेज वाले में आपके चला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये देखिए, भारतीय संस्कृति एवं कला की बात करें तो ये पुराने वाले में जाकर के पूछ लेता है, और ये सांस्कृतिक विरासत में भी आता है, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए कि इतिहास में कहां कहां से ये चीजें आपके सिलेबस में दी गई हैं। अब आइए समझते हैं कि इसको आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें इतिहास के, तो इतिहास 3 भागों में बटा है: प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। तो जो आपके सिलेबस में दिया है वो सारी चीजें आपकी कहां की दी गई हैं? आधुनिक भारत की इतिहास की। जैसे
दो चीजों की बात करें हम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वहां पर दिया है और भारतीय समाज सुधारक, जैसा कि अभी आपने इस स्लाइड में देखा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधारक दिया गया है। और उसके अलावा है हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, ये तीन चीजें आपकी कहां से हैं? इतिहास से हैं। और जो भारतीय संस्कृति एवं कला है ये भी आपसे पूछा जाता है, आगे हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है वहीं से प्रश्न बनते हैं, मोस्टली प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक, ये इतिहास वाले। अगर हम बात करें जो जीके वाले में, जीके करंट अफेयर्स में दिया था इतिहास का पार्ट, जो ये वाला था भारतीय संस्कृति एवं कला, वो यहां से आपके बन जाते हैं, यहां से प्रश्न उसके बन जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? अब आइए हम देखते हैं कि अगर आधुनिक भारत के इतिहास में हमको पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है। आइए क्लियर करते हैं इसको। सबसे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखें। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो बताइएगा, आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाइएगा, आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। ठीक, चलिए, अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो आपके आधुनिक भारत की इतिहास, जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है वो कहां से? यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है। कहां से भाई? देखिए, आपका शुरू होता है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो जितने यूरोपीय भारत में आए थे उनका आपको क्रम याद कर लेना है, उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कहां जमाई थी वो याद कर लेना, और कुछ इंपॉर्टेंट जो वहां से आपके फैक्ट बनते हैं उसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। दूसरा है महत्वपूर्ण युद्ध, जैसे आपका प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, ये बीच में युद्ध जो हुए थे जहां से अंग्रेजों का शासन स्थापित होना शुरू हुआ था, आपको वो चीजें याद रख लेनी है यहां पे। ठीक, इसके बाद आप आ जाते हैं 1857 की क्रांति पर। तो 1857 की क्रांति आपको बढ़िया से याद करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में एकदम सामने सामने दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में ही रखना है। ये कैसे मिट गया भाई? चलिए कोई बात नहीं, भारतीय समाज सुधारक लिखा था। ठीक, तो 1857 की क्रांति आपको याद करना है बढ़िया से। उसके बाद आता है हमारा भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन, और कुछ जो एक्ट अधिनियम पारित किए गए थे जिनसे सामाजिक कुरीतियां दूर की गई थी उनके बारे में आपसे पूछता है। ठीक है ना, जैसे भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में आपसे प्रार्थना सभा पूछ लेगा, रामकृष्ण मिशन पूछ लेगा, ब्रह्म समाज पूछ लेगा। ठीक है ना, इस तरीके से सत्यशोधक समाज आपसे पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि जो है ये आंदोलन किसने चलाया या इसकी स्थापना किसने की थी, उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकता है, कुछ किताबें हैं जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है भारतीय समाज सुधारक आंदोलन के बारे में। ठीक है भाई, और मैंने पहले ही आपसे बताया था कि आपसे जो है अभी बात करेंगे आगे। ठीक है ना, कि और भी प्रश्न क्या पूछ सकता है जो कि इस टॉपिक से रिलेट करेगा, जो कि पीछे आपको मिलेगा। जैसे भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में ही आपको भक्ति आंदोलन भी पढ़ना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ जाएगा? भक्ति आंदोलन भी आपको पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको मिलेगा मध्यकालीन के आसपास में। ठीक है, तो वहां से आपको ये उठा लेना है, मध्यकालीन से पहले वही जो पार्ट आता है उसका, तो ये आपको वहां से भक्ति आंदोलन पढ़ लेना है। अगर हम एक्ट की बात करें, अधिनियम की बात करें, जैसे कुरीतियां जो है, जैसे विधवा पुनर्विवाह कब से लागू हुआ, किसने करवाया, कौन सा उस समय वायसराय था या गवर्नर जनरल था, ये आपको बताना है। ठीक है, बाल विवाह वाला जो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो आया था उसको, उससे आपसे पूछेगा। जैसे यहां से एक प्रश्न पूछा भी गया था कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। ठीक है ना, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है ये पूछा था। सती प्रथा के बारे में पूछ लेगा, कौन क्या किसने कैसे। ठीक है, ऐसे ही दास प्रथा के बारे में पूछ लेगा, कौन किसने जो है प्रयास, किसके प्रयासों से ये दास प्रथा समाप्त की गई, उस समय कौन था वायसराय जिसने समाप्त किया। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे यहां से बनेंगे, तो ये आपको याद करना है। अभी मैं किताबें भी बता देता हूं आपको कहां से पढ़ना है। ठीक है, कन्या वध एक था, उस पे रोक लगाई गई, किसने करवाया। ठीक है ना, जो जॉन सोर था उसके माध्यम से हुआ था। ठीक, ये सब याद करना है आपको, बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो है सभी गवर्नर जनरल आपको याद करने, गवर्नर जनरल है, वायसराय है, याद करने का मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो गवर्नर जनरल कुछ महत्वपूर्ण काम किया है उसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहली रेल किसने चलाई, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है गवर्नर जनरल के बारे में। ये लूसेंट वगैरह में आपको एक एक जगह पे मिल जाता है, वहीं से पॉइंट आउट करके आपको निकाल लेना है। हालांकि वो चीजें यहां पर भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी बेहतर तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपका आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ना है, वहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपका शुरू होता है भाई आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा कार्यक्रम। जब आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और ये बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। अब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू करेंगे वो आप शुरू करेंगे 1855
1885 से लेकर के 1947 तक की जितनी भी घटनाएं होंगी, हर एक घटना को आप अच्छे से पढ़ेंगे। आप सन वाइज पढ़िए, जैसे आपकी इच्छा होगी पढ़िए। आपको तैयार करने का बेस्ट तरीका मैं बताता हूं इतिहास का। पहले आप एक बार सारी घटनाएं पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप एक एक करके उठाइए। जैसे मान लीजिए आपने 1885 से शुरू किया, तो 1885 में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब इनके बारे में किसने, कब, कहां, क्यों किया था इसकी स्थापना, यह आपको देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद 1886 पे आप आइए। 1886 में पूछ लेता है भाई कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था वो कहां पर हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, ठीक है ना। ऐसे आपके शुरू के तो 4 आपसे पूछेगा, ठीक है ना, शुरू के आपके 4 पूछेगा। उसके बाद मेन मेन पूछता है, ठीक है ना। मेन मेन आपसे पूछेगा कि फलाने में क्या हुआ था, फलाने वाले में क्या हुआ था, फलाने वाले में क्या हुआ था, जैसे पूछ लिया था 1916 वाला पूछ लिया था, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब जब आप 1885, हाँ ये देखिए, आप यहां से पूरा एकदम शुरू करेंगे तो ऐसे करते करते एक एक सत्र करते करते 1947 तक जाइए। हर वर्ष में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जिन जिन वर्षों में हुआ है आपको क्रम से उनको बैठा लेना है एकदम बढ़िया से, और उनको रटते जाना है, याद करते जाना है। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपके समझ में आएगा। घटनाएं एक दूसरे से हमेशा जुड़ी हुई होती हैं, तो जब आप पहली घटना से दूसरी घटना जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको वो चीजें भूलेंगी ही नहीं, ठीक है ना। तो इतिहास में आपको उसी तरीके से, ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी उसकी, लेकिन उतने में ही आपको खत्म करके दे दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा, और यहीं से ज्यादातर प्रश्न आपके मिल जाएंगे। इनमें ध्यान देने वाली चीजें क्या है कि जितने भी नारे हैं कि फलाने नारा कौन दिया था, वो नारा आपको याद रखना है। कुछ किताबें हैं, ठीक है ना, इन किताबों को आपको याद रखना है एकदम बढ़िया से कि कौन सी किताब किसने लिखी थी और किस भाषा में लिखी थी, क्या उसमें विशेष था, ठीक है। अब यहां से प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे यहां से रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बन गया था नोबेल पुरस्कार को लेकर के, ठीक है ना। और अगर बात करें आंदोलन, तो आंदोलन तो आपने पढ़ा ही, इसमें आप आंदोलन तो पढ़ ही लेंगे पूरा आंदोलन, और उसके प्रवर्तक कौन थे ये आपको पढ़ना, उसमें क्या मुख्य चीज थी वो आपको आंदोलन में सारे याद रखने हैं। समाचार पत्र, कुछ समाचार पत्र निकाले गए थे, किसने निकाला, कहां से निकाला, किस भाषा में निकाला, ये चीजें आपसे पूछा जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको आधुनिक भारत के इतिहास में एकदम बढ़िया से अभी से लग जाना है। और भाई इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सत्र वाइज आप पढ़िए, और जैसे किसी का नाम आए आपके सामने तो उनके बारे में जो भी 4-6 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना है। अब यहां पर आपको अलग से एक पढ़ने को मिल जाता है भाई, गांधी युग, ठीक है ना, कि गांधी जी के बारे में पूरा आपको मिलता है। तो गांधी जी के बारे में एक अलग से आपको क्लास भी मिल जाएगी, और गांधी जी के बारे में जितनी महत्वपूर्ण चीजें उसमें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। हालांकि वो सारी चीजें आपको, ये जो घटनाक्रम से आप पढ़ेंगे ना बढ़िया से एक एक करके, वहां भी आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, गांधी जी को अलग से भी इसलिए पढ़ लेंगे, इनके बारे में बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं। ऐसे ऐसे करके हर एक महापुरुष के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके बनेंगे और वैसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कहां से शुरू करना है, भारत में यूरोपियों के आगमन से, यहां से प्रश्न एक बना हुआ है, और यहां से लेकर के 1947 तक आपको एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है, ठीक। तो इन चीजों पे आप फोकस रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको स्पष्ट तौर पर आपके सिलेबस में नहीं दिया है, तो यहां से क्या क्या चीजें पूछने की संभावना है वो देखिए। हर कोई आपको इतनी मोटी मोटी चीजें सजेस्ट करेगा कि आप एकदम रट डालिए, प्राचीन और मध्यकालीन पूरा रट डालिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं पहले आप मध्यकालीन और प्राचीन को छोड़िए, आधुनिक भारत जहां से आपके प्रश्न बनते हैं पहले उसको आप निपटाइए बढ़िया से, ठीक है ना। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, आपके जनरल नॉलेज वाले पार्ट में मिल जाएंगी, ठीक। लेकिन मेरी बात मानिए तो आप इसको तैयार करिए, ठीक है ना। और कैसे करिए ये देखिए, जब ये सब तैयार हो जाए तब आप मध्यकालीन और प्राचीन पढ़ना शुरू करिए। अगर आप नए हैं, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं और साथ ही हम ऐड कर लेते हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत, भारतीय संस्कृति एवं कला, और जो आपके करंट वाले पार्ट में देखिए यहां पे रचनाएं दिया है ना, रचनाएं, ये भी आपसे पूछेगा। तो रचनाओं में जब मैं करंट अफेयर्स की जो है वीडियो आपको दिया था, मैंने उसमें बताया था आपको कि रचनाएं केवल और केवल करंट की नहीं, जो आपकी पुरानी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो भी आपसे पूछेगा। संस्कृत की रचनाएं पूछ ले रहा है, संस्कृत में भी पूछ रहा है रचनाएं, और ये सब आपके इतिहास में है, जो मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास है सब आपकी रचनाएं हैं, चाहे संस्कृत की हो, चाहे ऐतिहासिक रचनाएं हो, राजनीतिक रचनाएं हो, सारी उसमें दी गई हैं।
तो आपको इन सभी रचनाओं को भी पढ़ना है। एक मैं वीडियो आपको दूंगा जिसमें केवल रचनाएं ही होंगी और आप उसको नोट करिएगा, रट डालिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो आइए मेरे भाई पहले इसको देखते हैं। तो इसमें आपको देखना है, पहला आपका टॉपिक आएगा सांस्कृतिक विरासत, जो कि यहाँ पर है। ठीक है ना। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बने हैं और बनेंगे भी बनेंगे। चलिए, पहला आपका ध्यान रखना है मंदिर के बारे में। ठीक है ना। मंदिर में क्या करना है भाई, निर्माणकर्ता कौन था, कहां पे बनाया गया है, क्या इसकी विशेषता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। और मंदिर निर्माण कला शैली भी है जिसे वास्तुकला कहते हैं, जैसे नागर, बेसर, द्रविड़। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा मंदिर किस शैली में बनाया गया है। ठीक है ना। और इसमें आपको कुछ शैलियां और भी, जैसे कलाओं में अगर देखें ना, वास्तुकला, स्थापत्य कला, और यही आप चित्रकला भी नोट कर लीजिए। ठीक है ना। चित्रकला में भी देख लीजिएगा कि जीके में प्रश्न बनते हैं, तो जीके वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा कि जैसे मधुबनी चित्रकला है, ये कहाँ की चित्रकला है। ठीक है ना। अल्पना कहाँ की चित्रकला है, मेहंदी कहाँ की चित्रकला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कला की बात अगर हम करते हैं, जैसे यहां पर है ना कला, तो कला की बात करें तो ऐतिहासिक कलाओं पे हम बात कर रहे हैं, अभी जीके वाले में नहीं, वहां करंट अफेयर जीके की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर हम इसमें बात करें कला में, तो आपका वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, इसकी बात हो रही है। और वहां पे अगर हम बात करेंगे तो आपकी नृत्य कलाएं भी उसमें शामिल हो जाती हैं, तो आपको उनके बारे में भी, किस राज्य की कौन सी नृत्य कला है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है ना। कौन से त्योहार हैं, ये सब भी इसमें आपके सांस्कृतिक विरासत और इसमें आ जाते हैं। लेकिन इतिहास में आपको मैं त्योहारों के बारे में नहीं बता रहा हूं, वो जीके में आपको मैंने बताया है कि उसको आपको तैयार करना है। आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे। वास्तुकला, जैसे अभी हमने बताया, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली, ये आपको पढ़ने होंगे। ठीक है ना। और अगर हम बात करें स्थापत्य कला, तो मंदिर और जो इनके निर्माण है उसके बारे में आपको पूरा यहाँ पर स्थापत्य कला के बारे में आपको पढ़ना है। हर एक उसमें जाके प्राचीन में और मध्यकालीन में आप देख लीजिएगा, जिन जिन राजाओं ने, ज्यादातर जो दक्षिण भारत के राजवंश थे ना, वहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। जैसे चोल है, चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, यहां से जो मंदिर और इनके निर्माण हुए हैं, वहां से ज्यादा प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, तो एक एक छोटे छोटे पार्ट में करके मैं ये चीजें आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहूंगा, आप उसको तैयार करते रहिएगा। ठीक, चलिए अब यहां पर फिर आता है यूनेस्को धरोहर, जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, जिसे, ये वहां से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि कौन सी धरोहर कब शामिल की गई, जो इंपॉर्टेंट है, और बन सकते हैं कि ये चीज कहां पर है। ठीक है। तो जितने यूनेस्को धरोहर में चीजें दी गई हैं, जितनी भी धरोहर हैं हमारी, उन सभी के आप ध्यान दीजिएगा कि अगर सत्र नहीं याद हो रहा है तो सत्र अभी नए वाले याद करिएगा और शुरुआती वाले याद करिएगा, और देखिएगा कि कौन सी चीज कहां पे है, ये आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए। साहित्य की अगर हम बात करें तो प्राचीन पुस्तकें और लेखक पूछेगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, रचनाएं में आधुनिक भारत की पुस्तकें, जैसा कि मैंने बताया आधुनिक काल में। ठीक है ना। और बात करें करंट अफेयर्स की किताबें, 3-3, 4-4 किताबें पूछा है, तो करंट अफेयर्स में जो भी नई नई किताबें आ रही हैं, उनके लेखकों का नाम आपको जरूर याद रखना है, ये करंट में मैंने बताया है आपको। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक धार्मिक सुधार की बात करें, जिसमें आपको भक्ति आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका मैंने पहले वहां पे बता दिया है, पिछले में ही बताया, तो आपको भक्ति आंदोलन भी पढ़ लेना है। जैसे संप्रदाय पूछ लिया था, नाथ संप्रदाय, हालांकि ये जीके में आप पढ़ेंगे, लेकिन संप्रदाय आपको भक्ति में मिल जाएगा, भक्ति काल जो यहाँ पे बीच में मिलेगा आपको, वहां से आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। और नोट ये करने वाली बात है कि जहां पे सभी प्रथम और इस तरीके की चीजें आएंगी, जैसे जब आप यहां पर पढ़ेंगे, जैसे सभी जो है भारतीय गवर्नर जनरल पढ़ेंगे ना, तो इसमें जितनी भी चीजें प्रथम वाली होंगी, कि प्रथम ये किसने किया, वो किसने किया, वो मैंने बताया कि आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, जो महत्वपूर्ण चीजें वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, एकदम ओके है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रश्नों पर एक बार जरा सा हम ध्यान देते हैं। ठीक है ना। प्रश्नों पर ध्यान दे लेते हैं। तो प्रश्नों पर अगर हम ध्यान देंगे तो आपको चीजें यहां पर दिखेंगी, जैसे ये 68,500 का पेपर है, इसमें शारदा अधिनियम देखिए पूछा था, किससे संबंधित है। ठीक है ना। आधुनिक भारत के इतिहास से मिलेगा आपको। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर लगाई गई थी, कहां पे मिलेगा भाई, ये आपको आधुनिक भारत के इतिहास से मिलेगा। दो प्रश्न ये हिस्ट्री के थे आपके, और एक और आपका ये वाला, देखिए ये दोनों हिस्ट्री के प्रश्न बने थे। इसके बाद ये जो मैं आपको तीनों बता रहा हूं, ये आपके जीके वाले हैं। तो जीके करंट अफेयर जो 20 नंबर वाला था, उसमें देखिए अकबरनामा, तो ये आपके प्राचीन रचनाओं से संबंधित हो गया। ठीक है ना। सूर्य मंदिर, ये मैंने बताया स्थापत्य कला से हो गया आपका, कि मंदिर निर्माण जो है, कौन सा मंदिर कहां पर है। ठीक है ना। और उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित कराया, भाई देख लीजिए, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया, सारे इंपॉर्टेंट। और ये सब आपके कहां से मिलेंगे, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मिलेंगे, और ये आपको जीके में भी मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहां पढ़ेंगे तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। तो ये आपके देखिए प्राचीन भारत के इतिहास से किस तरीके के प्रश्न बने, मध्य से किस तरीके के प्रश्न बने, वो शासक और ये सब नहीं पूछेगा, अंदर की चीजें वो सब। ठीक है ना। वो यहीं से सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ करके पूछेगा।
ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर हम 69,000 की बात करते हैं तो इसमें देखिए इतिहास से प्रश्न आपके एक ये बना था, एक ये और एक ये, 3 प्रश्न पूछा था। तो मैंने आपको शुरू में यही बताया कि इतिहास से 10 में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है भाई, तो आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भाई? आप बताइए, इतना बढ़िया और इतना आसान प्रश्न, और क्या चाहिए? ठीक, इसके अलावा अगर बात करें, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज के चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? अब इससे आसान और क्या चाहिए आपको? तीसरा सवाल, काकोरी षड्यंत्र केस, मैंने बताया था ये सब अगर आप सत्र वाइज याद करेंगे तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब मिलेंगे उसमें। और मैंने पुरानी जो संस्कृत से संबंधित किताबें हैं और ऐसे किताबें जो हैं उनके बारे में भी आपसे कहा कि रटना है, याद करना है। जैसे बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये तब आपको याद होगा जब आप रचना पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना? अब बात, आप कालिदास की रचनाएं पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा कि भाई इनको इसी कारण से भारत का शेक्सपियर कहा जाता, मतलब ये इनका उपनाम है। ठीक है ना? तो इस, आप जब इन सब चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आसान हो जाएंगी। और आप सोचिए कि 5 नंबर आपको एकदम आसानी से मिल जाते हैं इस तरीके से, तो क्या चाहिए और? 5 नंबर मतलब जानते हैं, 2 गुणांक आपको मिल रहे हैं। तो आप अभी से पढ़ना शुरू करिए, आपकी तैयारी एकदम लाजवाब हो जाएगी। ठीक है ना? और आप जानते हैं कि मैंने पहले ही आपको इस वाली सीरीज में, पंचनामा सीरीज में 2 वीडियोस आपको उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर जी के पार्ट है, ठीक है ना, और एक आपका हिंदी वाला पार्ट है। तो ये आपको 2 मिल चुका है। अब बात करते हैं कि बुक्स की, इतिहास के, कि कौन सी किताब सर ले लें जिससे हमारा काम चल जाए। ठीक, तो देखिए, मेरी अगर बात मानिए तो आपको वैसे तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनसे तैयारी करिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बेहतरीन वाली लूसेंट है, जरूरी नहीं है कि यही वाली लूसेंट जो आती हो, कोई भी ऐसी एक किताब है जो लूसेंट टाइप की है आपकी, ठीक है ना, किसी की भी अगर आपके पास हो, किसी तरीके की अगर लूसेंट टाइप की आपके पास बुक है, ठीक है ना, तो आप उससे पढ़िए और आप अपने तरीके से भी पढ़िए। ठीक है ना? एक बार पूरा पढ़ के याद कर लीजिए, क्रम से आप एक एक घटना लिख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको प्रश्न लगाने हैं। ठीक है ना? उसके बाद आपको प्रश्न लगाने हैं, और जैसे आप प्रश्न लगाते जाएंगे आपको और नई नई चीजें मिलती जाएंगी, अपने नोट्स में शामिल करते जाइए। उसके बाद आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाएगी। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना? जैसे रचनाएं अगर आप याद कर रहे हैं तो रचनाओं को लिख लीजिए एक जगह बढ़िया से, उसको नोट करिए और उसके बाद उनको दोहराते रहिए बार 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 बार, तब जाकर के चीजें आपको ध्यान में रहेंगी और चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है ना? तो जो रटने वाली चीजें हैं इस तरीके से, उनको बार बार आपको देखना है, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिस्ट लगाइए, किताबों की लिस्ट लगा लीजिए कि ये किताब मुझे याद करनी है, तो उनके नाम और किताबों के नाम लिख करके चिपका लीजिए। और मैंने एक सबसे बेहतर तरीका आपको बताया था, और वो तरीका क्या है भाई? मैंने आपको बताया कि आप जो, मैंने अभी अभी सिलेबस बताया आपको ना, मैंने आपको अभी सिलेबस बताया, ठीक है ना, मैंने अभी आपको सिलेबस बताया। आप इस सिलेबस को टॉपिक वाइज नोट करिए, ठीक है ना, और लिखिए, लिख लीजिए सब। उसके बाद आपने जो चीज पढ़ा उस पर टिक मारिए कि पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, टिक मारिए। समझ रहे हैं? और टिक मारने के साथ साथ जब आपकी नजर इस पे जाए, आप रिवीजन वाले टाइम पे आइए, तो पहला टॉपिक दिमाग में सोचिए और सोचिए कि क्या क्या हेडिंग मैंने उसमें पढ़ी थी और उस हेडिंग में क्या क्या था। जहां भूलिए आप पलट लीजिए तुरंत, तब जाकर के आपकी तैयारी बेहतरीन वाली होगी। ठीक है ना? जैसे अभी अभी क्या है, आपने सिलेबस में ये नोट कर लिया। अब मान लीजिए आपने इसमें केवल लिखा आधुनिक भारत का इतिहास, टॉपिक आपने डाल दिया आधुनिक भारत का इतिहास, जैसा कि मैंने टॉपिक में यहां बताया था। ठीक है ना? यहां टॉपिक में मैंने आपको बताया कि यहां केवल लिखा है हाँ, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपने लिख लिया, केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखे हैं, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने लिखा है टॉपिक का नाम, अब बताइए कि हम कैसे करेंगे कि उसमें टॉपिक कौन कौन से पढ़े कौन कौन से नहीं। तो बेहतरीन तरीका आप नोट करिए कि जब भी आप इसके नोट्स बनाने शुरू करिए, इसको पढ़ना शुरू करिए, तो शुरू के 1-2 पन्ने सादा रखिए। ठीक है ना? और उस पन्ने पे आपको करना क्या है, मान लीजिए ये पेज है, ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने आंदोलन आप क्रम से पढ़ते जा रहे हैं, कि मतलब 1885, ठीक है ना, 1885, 1886 हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से, और घटना का नाम नोट करते जाइए, घटना 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 घटना, ये घटना पढ़ लिया, ये घटना पढ़ लिया, इस तरीके से।
ठीक है ना। तो जब एक एक घटनाएं आपने नोट किया, अब आप जब पन्ना पलटिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो पहला पेज केवल देखिए। उसके बाद घटनाओं का केवल नाम पढ़िए आप, और उसमें आप देखेंगे कि घटनाओं का नाम पढ़ते पढ़ते आपको सारी चीजें दिमाग में फिर से रोल बैक होती हैं, फिर से आपकी रिवाइज हो जाती हैं, और आपको एकदम पता चलता है कि यार सब तो याद है मुझे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल इसी तरीके से होगी। ठीक है ना। तो इतिहास का पंचनामा आपने देख लिया। इतिहास का पंचनामा देखने के बाद आपका अब अगर 3 से 5 नंबर जो आपका इतिहास का जीके और आपका मॉडर्न हिस्ट्री मिलाकर के आता है, इसमें एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं माफी चाहूंगा कि रेगुलर नहीं हो मिल रहा है। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब डेली आपको पंचनामा सीरीज की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ में कुछ जीके जीएस की क्लासेस आपको छोटी छोटी जो मिलेंगी वो, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट की क्लासेज होंगी वो जैसे ये सारी चीजें खत्म होंगी तो एक तरफ से आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि मेरी क्लासेज आपको मिल रही थी। ठीक है ना। जैसे हिंदी है, सीडीपी है, जीएस का आपका पार्ट है, ये सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। कब क्या हो कोई भरोसा नहीं है। ये धैर्य लेकिन रखिए। बहुत जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो परेशान होंगे, कोई दिक्कत कोई फायदा उसका नहीं मिलेगा। तो आपको धैर्य के साथ अपनी तैयारी करनी है, और अच्छे से करनी है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अब लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।